जय हिंद। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके राजस्थान रीट 2022 की मुख्य परीक्षा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी और फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध से किन दो जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है जिससे राजस्थान के हनुमानगढ़ और बीकानेर दो जिले ऐसे हैं जिनको सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ, बगेरे, चीतल, रीछ, जरक, चिंकारा आदि पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो देश की सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ एक बाघ परियोजना है जिसमें बाघ, बगेरे, चीतल, रीछ, जरक, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो साल 1955 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो साल 1980 में मिला था। अगला तीसरा क्वेश्चन है, दयालदासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। दयालदासरी जो ख्यात हैं उसमें बीकानेर रियासत के शासकों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। अपना गांव अपना काम योजना है जो 1 जनवरी साल 1991 में प्रारंभ की गई थी। इसी प्रकार अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जो सौर ऊर्जा परियोजना है जिन्होंने खेसर में बिजली उत्पादन को शुरू कर दिया है। अगला छठा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 2001 की तुलना में 21.3% की है वो 2011 तक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अगला सातवां क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है वो राज्य तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है और ये देश का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है। अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे लोग दादा साहब के नाम से जानते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। हरिभाऊ उपाध्याय हैं जो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जिसे लोग दादा साहब के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, जोधपुर जिले के फलोदी तहसील का कोलू गांव का संबंध किस लोक देवता से है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। जोधपुर जिले की फलोदी तहसील का जो कोलू गांव है वो लोक देवता पाबूजी से संबंधित गांव हैं और पाबूजी हैं जो राजस्थान में ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाते हैं। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राज्य में किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पहली बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा है वो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इसी प्रकार 11वां क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास कनक सुंदर के रचनाकार कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का जो पहला उपन्यास जिसका नाम है कनक सुंदर, उसका रचनाकार हैं वो शिवचंद्र भृत्या हैं। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला जो प्रमुख वाद्य हैं वो नौबत वाद्य यंत्र हैं।
अगला 13वां क्वेश्चन है, भरतपुर एवं धौलपुर के मध्य भूभागों पर 18वीं शताब्दी में किस वंश का शासन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। भरतपुर और धौलपुर के मध्य भूभागों पर 18वीं शताब्दी में जाट वंश का शासन था। अगला 14वां क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी अरावली श्रेणियों को 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। पहला है दक्षिणी अरावली प्रदेश, दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश और तीसरा है उत्तरी अरावली प्रदेश में। अगला 15वां क्वेश्चन है, काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। माही और चंबल नदियों का सही युग्म है जिसको काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यानी माही नदी है जिसको काटल की गंगा और चंबल नदी है उसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। अगला 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी जयसमंद झील है जिसको ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जयसमंद झील है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान के बीकानेर शहर हैं जिसमें कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं जिसका नाम है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। अगला 18वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, स्यावर भरतपुर जिला है जिसमें केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित हैं और केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो 20 अक्टूबर साल 1993 में की गई थी। अगला 19वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम रणथंभौर राज्य पर अधिकार किया था। अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बीकानेर का विलय कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान में बीकानेर का विलय हुआ था। और राजस्थान एकीकरण के समय बीकानेर के जो शासक थे वो थे शार्दुल सिंह जिन्होंने 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान में बीकानेर का विलय करवाया था। अगला 21वां क्वेश्चन है, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, अजमेर में साल 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की थी और जिसका मुख्य अधिकारी हैं वो जी एजेंटो गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग कब लिया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब? 1916 में। और किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले को जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, कूचामन का किला है जिसे जागीरदारों का किलों का सिरमौर कहा जाता है। और इस कूचामन किले का जो निर्माण है वो मेड़ता शासक जालम सिंह ने करवाया था और ये किला राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है जिस किले को जागीरदारों को किलों का सिरमौर कहा जाता है। अगला 24वां क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, बीकानेर के कोलायत में कपिल मुनि का मेला है वो लगता है और ये कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कहाँ पर लगता है कपिल मुनि का मेला? कोलायत बीकानेर जिले में और कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, थेव कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार हैं वो सोनी परिवार हैं, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का प्रसिद्ध कला हैं। और कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म कलात्मक चित्र कार्य करना ही थेवा कला कहलाता है, जो इस कला के लिए सोनी परिवार का प्रसिद्ध माने जाता है। और थेवा कला कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का ये प्रसिद्ध कला है। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, 24 बढ़िया पुस्तक की रचना किस लोक देवता ने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। 24 बढ़िया नामक पुस्तक है जिसकी रचना लोक देवता रामदेव जी ने की थी। और रामदेव जी हैं जो एक कवि भी थे। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, कैरी बात से क्या आशय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है कैरी बात हैं जो एक प्रकार का वस्त्र हैं जो आदिवासी स्त्रियों के द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक ओढ़नी है। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। चंपाकली आभूषण है जो शरीर के गले पर पहना जाने वाला एक आभूषण है, यानी गर्दन पर पहना जाने वाला चंपाकली एक आभूषण है। गले पर मूंगाली, मंगलसूत्र, मटरमणि, कंठी, ताबीज, तिमड़िया, मंडली, चंदन आदि ये आभूषण पहने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे रीट मेंस, आरपीसी सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।